पिताजी। हाँ बेटी। क्या जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, लेकिन ये मोटा कौन चीज का है पिताजी? ये अनाज छिए। क्या अनाज? हाँ अनाज कहाँ ले जा रहे हैं? ले छी अपने संगे साथ कटे ला देबे। क्या ये अनाज मेरी बड़ी दीदी दी है? हाँ पिताजी की गए बेटी हमरो समझा न दा। ये जो आप मोटा लेकर के जा रहे हैं मेरी बड़ी दीदी, क्या कहेगी कि तुम्हारा पिता आया? बेटी बात मान तो है, समझदार छ। छोटा मोटा अगर गलती अगर हमसे हो जाएगी तो मेरी बड़ी दीदी कहेगी तुम्हारे पिताजी अंधा था, तुम सिरवा का बेटी है, तुम्हारे पिताजी का खाने के लिए सूझ भोजन नहीं मिलता था, तुम दोनों बाप बेटी मांग मांग करके टोला महारा से लाती थी और कहीं पर बैठ करके दोनों बाप बेटी खाना खाती थी। पिताजी तो मुझे उल्हन का मोटा दे करके जा रहे हैं, या मोटा आप छोड़ करके जाइए, जाइए जाइए पिताजी, मोटा छोड़ करके जाइए। जय जय शिकार खेलना चाहता हूँ रानी, आज मुझे आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाना चाहता हूँ रानी। ये क्या कर रही है स्वामी जी? हाँ है रानी। अभी तो नहीं आपकी शादी हुई है और आप कह रहे हैं कि मुझे इजाजत हो, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चाहूंगा। हाँ है रानी। क्योंकि छतरी का धर्म होता है, कर्तव्य बनता है कि अपने महल में दिल न लगे तो उसे जंगल में जाकर के दिल बनाना चाहिए रानी। इसलिए कि मुझे जल्दी से आदेश दो, मैं यहाँ से जंगल जाना चाहता हूँ रानी। दिल लगाने की बात करते हैं स्वामी जी, तो आप इतना तो जानते हैं कि नहीं जो शादी किए हैं, अगर यदि हमारी छोटी बहन को मालूम पड़ जाएगी तो कितना दुख होंगे, इसलिए मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं रानी, मैं आज छोटी रानी से भी आदेश लेकर के उसके बाद जाऊंगा जंगल, लेकिन उससे पहले तुम बड़ी रानी हो और उससे पहले तुम्हें से आदेश लेना है रानी। तो ठीक है स्वामी जी, मैं तो यही कहूंगी कि 10-15 दिन गुजार लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। नहीं रानी, तुम मुझे आदेश दो कि मैं यहाँ से
जंगल जाऊंगा रानी। स्वामी जी, अगर यदि आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, और हमारी जो बहनें छोटी छोटी वो कैसे रहेंगे? तुम तो जानती है रानी कि इस महल में तुम अकेली नहीं है, एक ने दो नहीं, तुमसे छोटा 6 बहन है। इस महल में तुमसे छोटा यानी हमारे पास 6 रानी है। तुम्हारे तो सब बात को मानते हैं और सभी जितनी भी रानी है सब तुम्हें बड़ी बहन करके बुलाती है रानी। आज मुझे जल्दी से आदेश दो रानी। तो ठीक है स्वामी जी, मैं तो आदेश नहीं दूंगी जाने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं जो आप शादी किए छोटी रानी से तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद चली जाएगी। ठीक है रानी, तुम जाओ अपने महल में आराम करो, मैं छोटी रानी से आदेश लेकर के उसके बाद में जंगल जाऊंगा। ठीक है स्वामी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो रानी। आज तुम्हें यह सिंह दरबार तक बुलाया हूँ। बहुत दिनों से मुझे इस महल में दिल नहीं लगता है रानी। आज मेरा मन करता है कि मैं कुछ दिन के लिए जंगल जाना चाहता हूँ रानी। सावित्री, छोटी रानी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो नई दुल्हन बन के आई है, आज मुझे महल में देखकर क्या बोल रही कि मैं जंगल को जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। मैं कैसे रहूंगी प्रतिदिन? छोटी रानी, इस महल में तुम्हारी बड़ी बहन है और इतना नौकर चाकर है, सभी जितने भी है सारे तुम्हें देखभाल करेंगे रानी। आज तुम्हारे आदेश का जरूरी है मुझे, और तुम अपने दिल से मुझे आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा रानी। मेरी बड़ी दीदी वो बोल दी आपको जाने के लिए। रानी, तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे आदेश दे दिया है, लेकिन उससे पहले कहा कि स्वामी जी जो नई नवेली दुल्हन आई है इस महल में, सबसे पहले उससे जाकर के आदेश लीजिए, उसके बाद आप जंगल जाइएगा। तो चलिए रानी, तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा रानी। मेरी बड़ी दीदी बोली है। हाँ हाँ रानी, तो ऐसी कीजिए ना, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अपनी दीदी को बुला लेती हूँ, समझ गए? ठीक है रानी। मेरी बड़ी दीदी आएगी, छोटी दीदी आएगी, अरे मेरे महल में जितना मेरी दीदी है सब आएगी, समझ गए? दीदी दीदी जी छोटी माँ
जोर से क्यों आवाज लगाई थी, क्या बात है? क्यों नहीं? स्वामी जी बोले कि महारानी मुझे घर में बैठे बैठे दिल्ली लगता है, मेरा मन करता वहां छोड़ करके मैं जंगल में जाऊं। मैं बोली कि स्वामी जी आप जंगल जाना चाहते हैं क्या? क्या महल में मेरी बड़ी दीदी नहीं है? मेरी बड़ी दीदी से आप ऑर्डर लेकर के जा रहे हैं? क्या कहूँ छोटकी, तुम तो जानी ही हो, कोई भी बात होती है तो महाराज मेरे पास आते हैं स्वामी जी। हाँ दीदी, लेकिन मैं सारी समस्या को लेकर के चलती हूँ, इसलिए महाराज हमें बेबस करके मुझसे आज्ञा ले ली और तुम्हारे पास मैं इसलिए महाराज को भेजे कि तुम कुछ भी कहें तुम जाने के लिए नहीं देना। दीदी क्या है? पतिदेव को बोले हैं कि महारानी मैं जैसे तुम्हारे बड़ी दीदी के पास गया, तुम्हारी बड़ी दीदी बोली कि आप यहाँ से चलिए मेरी छोटी बहन के पास। अगर मेरी छोटी बहन बोल देगी कि हाँ पतिदेव आप जा सकते हैं, तो मैं भी बोल दूंगी कि आप जा सकते हैं। दीदी हाँ छोटी, क्या मैं बोल दूं? स्वामी जी को देखो छोटकी, अगर यदि स्वामी चले जाएंगे तो हम 7 महीना कैसे रहेंगे बताओ? दीदी इसके लिए तो मैं भी सोचती हूँ। घर में नहीं कोई बालक है तो हम तो 7 बहन का दिन कैसे और रात कैसे कटेगी? सही कह रहे मेहना। इसलिए मैं कहती हूँ नहीं जाने के लिए ठीक है बहन, स्वामी जी से बोलेंगे कि स्वामी जी आप क्यों जंगल को मत जाइए। तुम नहीं हो और सबसे छोटी हो, तुम्हारे बात हो सकते तुम्हारी बात मान ले। ठीक है स्वामी जी। छोटी रानी, क्या स्वामी जी क्या जंगल को जाने के लिए चाहते हैं? हाँ रानी, क्या जंगल को चले जाएंगे? हाँ रानी, मैं आज बस जाऊंगा जंगल। दिल भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, 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 रात को भरा चली रही हो हमार पिया, रात को भरा चली रही हो हमार पिया। छोटी रानी, मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे जल्दी से आदेश तुम दो। मेरी बड़ी दीदी बोल रही है कि स्वामी जी को ऑर्डर मत जाने के लिए। क्या बड़ी रानी? मैं नहीं ऑर्डर दूंगी, मैं ऑर्डर नहीं दूंगी स्वामी जी आपको जाने, आप जन्म मत जाइए। तुम तो इस महल में सारे बहनें मिल करके रहती हो रानी, इसीलिए सभी रानी से मैं आदेश लेकर के मैं जाऊंगा मछली। हाँ बड़ी अरे बड़ी, वो तो छुटकी कहाँ है? एक दीदी खाना बना रही है, एक स्नान करने के लिए गई है। आज कोई बात नहीं रानी, आज तुम ही मुझे आदेश दो। हरमजादा, बीच में आकर के तुम गाना गा रहा है।
ठीक है निकलिए मालिक। एक बार और पूछे, एक बार और पूछे, डायरेक्ट शर्मजादा कहीं का, अगर ज्यादा मजाक किया तो तुम जान लो। मजाक कहाँ करे छे, मजाक थोड़े करे छे मालिक। चलो पीछे हटो। रानी तुम आज तुम मुझे अपने मन से तुम आदेश दो कि मैं जंगल जाऊंगा। रानी रानी बोलो बहन, क्यों लजाती हो? बोलो। देखो ठीक है, तुम आदेश दे दी ना रानी। बनी रानी हरामजादा कहेगा। तुम तो जानते हो देहात की है, बोलने से कुछ भी सब महाराज से शर्माते हैं। हाथ के लोग और फरवा फंचे और फरवा फंचे। अरे वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गवार करती है। अनपढ़ सा जल्दी चलो पीछे हटो। रानी हाँ स्वामी जी। क्या मैं जंगल जा सकता हूँ ना रानी? हाँ तो जाने के लिए दे दी। ठीक है रानी, तुम लोग जाकर के अपने महल में आराम करो और मैं हाथ से जंगल जाता हूँ। रानी ठीक है स्वामी जी, जाते हैं तो जल्दी से आइएगा, नहीं तो हम सातों बहन बेकल हो जाएंगे। ठीक है रानी, तुम लोग जाकर के अपने महल में आराम करो। जल्दी चलो जाओ तुम लोग। स्वामी जी रानी कह रही हूँ, जा रही हूँ तो जल्दी लौट के आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। रानी तुम लोग जाओ अपने महल में, जा करके तुम लोग आराम करो। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आए, रानी आप चली जाएंगे तो मैं कैसी रहूंगी? रानी इस महल में देखो कितना सारे तुम्हारी बहन हैं। ठीक है पढ़ेंगे, आप जगह जाने के चाहते तो आप जा सकते हैं। ठीक है रानी, तुम जाकर अपने महल में आराम करो। आगे चलिए आप हेलिए कतीत सा, ये सोन से जहे पर लगिया सा, सोनपुर है सा हर में है दीद सा।
शिकार खेलने वाला जो शस्त्र है वह लेकर के आओ। ताको एक के कोना क्या आहे ताकलिए ना के आहे ताकलिए ना क्या तुम नहीं चलोगे? हमें तो कहियो नहीं गलिए मालिक कभी कभी चाहिए कि मन करे चल आ तो हमें चलिए चलवे आज तुम हमारे साथ चलो और जंगल में जी मालिक हम और आप दोनों आदमी मिल करके शिकार को घेरना है और घेर घेर के मारना है। ठीक है ना सा करवे सा सारी मुहे के गलती च मुहे का शर्म ज्यादा कहीं का जल्दी लेकर के आओ। ही बात उड़ गई। आज यह सोनापुर शहर और इस महल को छोड़ करके मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। आज इस महल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारे पास 7 रानी है और इस महल में 7 रानी को छोड़ करके मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। जल्दी आज से छोरा ला लिया छोरा आओ हमरा ला दिया क्या छोरा? छोरा से छोरा छोरा बोलता है हरामजादा कहीं का। हम तो करके छोरा छोरा कर निकालियो अपन घसना है। चल भाई उसे तुम्हारे पास रखो, हमारे पास यह रामबाण है। ठीक है ना? हे भागले भैया चल प्रभु जी छोटा पूरा सा हर्ष चला जंगल में आया हूँ शिकार खेलने के लिए। सही बात है। लेकिन दोनों आदमी एक तरफ शिकार खेलेंगे तो शिकार कोई शिकार नहीं मिलेगा। जी मालिक ऐसा करो कि मैं चलता हूँ पूरब के ओर और तुम चले जाओ पश्चिम की ओर। ठीक है मालिक। जैसे तुम्हें कोई शिकार दिखाई दिया तो मुझे आवाज लगाना और जैसे मुझे कोई शिकार मिलेगा तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा और इस जंगल में शिकार चाहे जहां मिले घेर घेर कर मारना है। ठीक है मालिक। आप तो नहीं मिलते नहीं मिलते हमरा तो जरूर मिलते। चलो जल्दी फटाफट। क्यों नहीं? आज इस जंगल में जब तक मैं कोई शिकार मुझे नहीं मिल जाता है तब तक इस जंगल को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। अजय जी चलिए हो भाई जी पूरा चला
सदगुरु सदगुरु सदगुरु। सुन रही, रुक जाओ। सुन रही, सीताराम सीताराम। हटो भाई जी, तो भाई जी रुक जाओ। सुन रही, ये कोई इस जंगल में जानवर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि महात्माओं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तप कर रहा है और पूजा में लगे हुए हैं। और अचानक इस पर मैंने बाण उठा लिया। महात्मा छे महात्मा आओ, गलती भागले होता सारा ये चोरी के बाबा करिया पार दाम ही हो जंगल में मैंने आप पर बाण उठा लिया बाबा। मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था बाबा। क्या बाबा, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है बाबा कि आप जैसा साधु संतों पर मैंने बाण उठा लिया बाबा। अगर जया बाण आपको लग जाते बाबा तो मैं कैसे जी पाते बाबा। राजन, भूल तो हर एक मनुष्य होती है। तुम तो एक शिकारी हो और तुम शिकार खेलने के लिए इस महान जंगल आए हो और हम तो तीर्थ यात्रा से अपने कुटी को ओर चल चुके हैं। हर कोई बात नहीं राजन, कहते हैं बात जबान से तीर कमान से। अगर तीर कमान से निकल जाए
तो ना जाने कितना नष्ट हो सकते हैं, और बात जबान से भी निकलते हैं तो ना जाने कितनी बार दोस्त हो सकते हैं। तो तुम्हारा बाण कमान के अंदर ही था और कमान से बाण आगे नहीं निकला, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। राजन, तुम शिकार हो खेलने के लिए आए हो। मैं जानता हूं कि राजा महाराजा का काम है शिकार खेलना। बाबा महाराज, आज आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को मैं इस रास्ते से जाने के लिए नहीं दूंगा बाबा। जब तक मुझे कोई आप प्रसादी मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका रास्ता छोड़ूंगा बाबा। राजन, मैं अभी अभी अपने तीर्थ यात्रा से आई हूँ, मैं अपने कुटिया को ओर जा रहे हैं, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपने कुटिया को चला जाऊंगा। बाबा प्रसादी ने दो बाबा रास्ता में छोड़ो ना और चाहिए जाना जय तई हो बाबा हो, चाहे जय तई पारा हो बाबा हो, नहीं छोरा मुझे कोई प्रसादी नहीं दीजिएगा तब तक मैं अपने इस रास्ते से मैं आपका कदापि नहीं छोड़ सकता हूँ बाबा। राजन, अगर तुम्हें प्रसादी ही चाहिए तो ये साधु संत का दिल बहुत कोमल होता है। कहते हैं अग्नि लगे आकाश, सूचो गिरे अंगार, संत नहीं रहता तो जल जाता संसार। संतों की बात एक अनमोल रतन यानी निर्मल की समान होती है। अगर तुम प्रसादी लेने के लिए चाहते हैं तो मैं अपने देखा हूं मेरे झोली में अगर हो तो मैं अवश्य आपको प्रसादी दूंगा। इन बात राजन, ये ऐसा याद रहना चाहिए, तीर कमान से बात जवान से। और किसी मानव को किसी मानव की तरह मतभेद नहीं होना चाहिए, ये बड़े बड़े संतों ने कहा है और गीता पुराण में भी लिखा हुआ है। आप स्वयं को साधना कीजिए तभी संत बन पाइएगा। अगर स्वयं आप साधना नहीं कर पाते हैं तो आप संत नहीं बन पाते। तो सबसे पहले संत बनना मामूली बात है, संत बनना बहुत कठिनाई बात है। आवाज बंद है इसका, आवाज छोड़ दिया। मैं देखता हूँ मेरी झोली में अगर प्रसादी हो तो मैं राजन आपको अवश्य दूंगा। क्या कह रहे बाबा? बाबा आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा अपनी जबान को और हमेशा अपने किसी मानव को मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तन ये मानुष तनता था, ये पुराणों में लिखा है। राजे, ठीक है, मैं तुम्हें ये प्रसादी देता हूँ और तो जाओ अपने पूरे परिवार बाल बच्चा के साथ सबको दे देना। कि बोलना ये साधु बाबा ने सारा लाए सो
या पुत्री रहता तो इस जंगल में मैं नहीं भटकता बाबा, नहीं भटकता। राजे, अपने आप को दिल को छोटा मत समझो। ये जो सृष्टि का है, ये माया का सृष्टि, इसमें कौन कमी नहीं है बाबा। अगर इस राज में एक पुत्र या पुत्री रहता तो आज यदि पुत्र का राज नहीं कहलाता बाबा। आपने कहे कि यह प्रसादी लेकर के जाइए, आप समस्त परिवार बाल बच्चे मिल करके खाना। बाबा आप तो अंतर्यामी है बाबा, आप तो इस भगवान है। आज इस राज्य में एक पुत्र या पुत्री रहता तो मैं इस जंगल में नहीं भटकता बाबा। राजे, कम से राजे, बाबा महाराज ये मतलब राजे, बात वो नहीं है। भगवान के गेड़ में देर है, अंधेर नहीं है। तो मैं क्या अपने दिमाग में देखता हूँ कि तुम्हारे भाग में क्या है। राजे, बाबा महाराज तुमको मैं ये अमर फल सब अपने पूरे परिवार में, पूरे 7 रानी को खिला देना। तो होगा किसी का भगवान का महिमा होगा तो किसी के कोख से जरूर एक संतान अवश्य पैदा होगा। बाबा महाराज ये बड़े बड़े संतों की अनुभव से कहानी है। ये अमर फल सब अपने पूरे परिवार में, पूरे 7 रानी को खिला देना। तो होगा किसी का भगवान का महिमा होगा तो किसी के कोख से जरूर एक संतान अवश्य पैदा होगा। बाबा महाराज ये बड़े बड़े संतों की अनुभव से कहानी है। आओ जुग जुग अपने आत्मा के विश्वास से करता। बुर्बक बाबाजी रहता ये प्रसादी खाती को बाल बचा है मालिक हो चलवे ये फल अगर खा के बाल बच्चा अगर हो गए तो दुनिया आने उठवाते चलवे। हाँ देखो नारायण बाबा है, लेकिन किसी साधु और संत का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा हमने खा लिया था पहले क्या पहले हम ही खबर कहते हैं बाबा कुटिल वचन विपरीत बुद्धि, ऐसा हमारे मानव तन में है। देखो हमारे अभी साथ में खाओ खाओ कोई बात नहीं,
बाबा महाराज, हाँ राजे, आप जो भी गलती कर रहे हैं उसे बच्चे समझ के माफ कर दीजिए, इसलिए कि वह नादान है, उसे ये पता नहीं है कि वह किस भाषा में बात करते हैं। लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ बाबा, आप हमारे लिए भगवान हैं। राजे, मैं भले भांति सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मेरे मार्ग छोड़ो, मैं अपने कुटिया को चलूंगा। ओ बाबा हो, ओ मालिक हो, ओ मालिक हो, ओ बाबा हो, हमार पेट फूलल जाते हो, हमरा कहने के बदला है तो हमरा की पिए में हो बाबा हो। यही कहते हैं कुटिल बचन एक विपरीत बुद्धि। एक बार ये मानव समझ में नहीं रहा था कि अमर फल ये बड़े बड़े साधु के हाथ से जिसको देते हैं उसको अवश्य कुछ ना कुछ होते। ओ बाबा, इकला है तेरा की पिए में हो बाबा, माफ कर दो। अब हम क्या करें बच्चा? ओ बाबा लुहरा ने जैसे माफ कर दो। अब मैंने तुमको अमर फल दिया राजन, तो तुमने उसके हाथ से छीन कर खा गए। क्या होगा बाबा, क्या जानेगा, क्या करेगा? बाबा कुछ तो करे बाबा, पेट फाटल जाते हो, तो इसमें मुझे बस की बात नहीं है। ओ बाबा को लगे जाओ बाबा। ओ बाबा नारायण नारायण नारायण। कहते हैं संतों की कोई विश्वास नहीं करते। आजकल माँ बहनें बहुत हैं, हमारे खास करके युवक भी लोग हैं। ओ बाबा, ये साधु संत अगर रास्ते जाते हो, देखो बाबा महाराज वैसे जा रहे हैं। ओ बाबा को लगे जाओ, ओ पेट फाटल जाओ, नहीं बैठ के दो बाबा। ठीक है, जल्दी करो, मैं इसका भी उपाय लगाता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, चलो मेरी उधर चलो थोड़ा सा, मैं तुमको देखता हूँ। यहीं पर करो, जल्दी करो रे। हो गया, चाहिए। ओ बाबा, नारायण नारायण नारायण। कहते हैं गोरकार धरती सोवे और बन रहा है कुटिल वचन एक संत सोते हैं, दूजा संत। संतों के बारे में जो संत है खुद जानते हैं संत क्या चीज है। बाबा महाराज, संतों की अंत नहीं है, इस पृथ्वी में नहीं, तीनों लोक में अंत नहीं है। बाबा हमारे मंत्री तो वह फल को तो खा चुके हैं, अगर जो दूसरा फल है तो मुझे दीजिए बाबा। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मेरे झोली में है तो मैं आपसे देता हूँ। क्योंकि ये संत का जो कमंडल होते कभी खाली नहीं रहते, इसकी झोली खाली नहीं रहती। लीजिए राजे, सातों रानी की बुला दीजिए। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो, खुश रहो। जुलमी, रे जुलमी, इधर आओ, यह फल ले लो और यहाँ से चले जाओ महल। रे हरमजादा, तुम्हें बार बार समझाया था ना कि किसी भी साधु का अपमान मत करो। अपना तो विश्वास नहीं है, क्या नहीं करता मजाक के लिए। हटो। अरे कुछ नहीं होगा, यह फल पकड़ो तुम। फिर हमरा जहाल में तू तो भूख इसे पकड़ो, कुछ नहीं होगा। अरे इधर घूम के पकड़ो तुम। होने से यह फल को तुम ले जा करके और सभी रानी को तुम खिला देना, समझ गया ना? ठीक है। अगर जो कोई चीज का बात होगा महल में तो मुझे तुरंत खबर करना, और जब तक महल से कोई सूचना आ जाता है कोई खबर नहीं आएगा, तब तक इस जंगल में मैं इस साधु बाबा का शरणों में मैं हमेशा पड़े ही रहूंगा, समझ गया ना? ठीक है मालिक, अगर यहाँ के यहाँ इच्छा है
तो इधर चामर फल डांटबे सब गोरा बनबे पिटार के खा के हाँ मंत्री तुम जाओ, तब तक मैं चलता हूँ बाबा के गुड्डी पर। मैं बाबा को बहुत अच्छे से मैं सेवा संस्कार करूंगा। ठीक से आज हम महल जा रहा छी।